हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पीक ऑफ योर हेल्थ। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स से कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आएगा। किसी भी चैप्टर का अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है, इसका मतलब वो आपको टफ लगेगा। प्रैक्टिस चाहे जितनी मर्जी करो उस चैप्टर की, वो आपको टफ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपका उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट वीक होएगा। मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप म्यूजिक चला के, सॉन्ग्स चला के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वो किसी और अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मैथ में पॉसिबल है। वो तभी पॉसिबल है अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो अब हम नया टॉपिक करते हैं, इररेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ये जो टू नंबर्स है ये रैशनल भी हो सकते हैं और इररेशनल भी हो सकते हैं। मैंने पहले करवाया था फाइंड 2, 3, 4 रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अब मैं करवा रहा हूं फाइंड इररेशनल नंबर। तो इसका मेथड क्या बोलता है? इसका एक मेथड हो रहा है, वो करना है करो, नहीं करना ना करो। ये मेथड सबसे अच्छा है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले स्क्वायर करना है, फिर उसके बीच में कोई वैल्यू लाई करती है। ए और बी का मतलब है यहाँ ए और बी की वैल्यू 4, 10, √5, √11 कुछ भी हो सकती है ए और बी की वैल्यू। उसके बीच की वैल्यू लेके चलनी है, कोई भी ले सकते हैं। वैल्यूज लाइज बिटवीन ए एंड बी, फिर स्क्वायर रूट। तो इररेशनल नंबर हमेशा स्क्वायर रूट में आता है। इररेशनल नंबर एक मैंने पाई बताया था और एक बताया था स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। तो पर आप स्क्वायर रूट ही समझो, स्क्वायर रूट में आनी चाहिए सारी चीज, इसीलिए हम स्क्वायर रूट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड इररेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। सबसे पहले क्या करना है? स्क्वायर। नाउ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। यहां बिल्कुल क्लियर है 9 25 से छोटा है। 3 और 5 था, 25 से छोटा है 9। इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 10, 11, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 24 तक बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। मैं बता चुका हूं, देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल एंड इररेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो मैं ये चीज आपको कई बार बता चुका हूं, बहुत सारे हो सकते हैं। देयर आर मैनी इनफिनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो मैंने पहले भी करवाया था। अब क्या चाहिए? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर बहुत ध्यान से देखना, उसने ये नहीं कहा 2 निकालने या 3 निकालने, उसने कहा इररेशनल निकालो, मतलब कोई भी एक निकाल दो। 9 और 25 के बीच में कोई भी वैल्यू लो जो इसके अंदर ही लाई करे। आप सोचोगे सर 10 ले ले, 11 ले ले, 12 ले ले, जो दिल में आए लो, मैं 10 लेके चलता हूं। आप सोचो 10.1 ले ले, 10.2 ले ले, पॉइंट्स में ना लो, फिर वो हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सोचना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लो जो डेसिमल में ना हो। अगले स्टेप में स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट √10, √25। इसका स्क्वायर रूट 3, ये √10 नहीं, इसका 5। 3 और 5 के बीच में इररेशनल नंबर चाहिए। इररेशनल नंबर स्क्वायर रूट में होता है, तो क्या आ गया? √10 इज इररेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। इसकी वैल्यू चाहे निकाल के देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगी। तो स्क्वायर रूट वाली चीजें सारी इररेशनल होती है, इसलिए स्क्वायर रूट करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में वो आपको कहता कि 2 इररेशनल नंबर फाइंड आउट करो, यहां वो बोल देता 2। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। वो स्टेटमेंट में कहता 2 इररेशनल नंबर करो, √2 एंड √7। अब ये इररेशनल नंबर के बीच में 2 इररेशनल नंबर निकालने हैं। चलो सोल्व करते क्वेश्चन। स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर करो। √2 का स्क्वायर 2, √7 का स्क्वायर 7। क्लियर है 2 7 से छोटा है। 2 और 7 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं? 3। हमने इसको प्योर नंबर लेना, फ्रैक्शन में नहीं लेना। 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। 2 और 7 के बीच में 4 ले नहीं सकते, लिख देता हूं, बाद में बताऊंगा क्यों नहीं ले सकते। 5, 6। हमें कितने चाहिए थे? 2 चाहिए थे।
4 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, और 2 क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। तो 4 एक ऑटोमेटिकली 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो सकता है, इसलिए 4 तो ले नहीं सकते, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए मैंने लिख दिया था सिर्फ समझाने के लिए 5। 2 और 7 के बीच में 3, 5, 6 आगे, पर चाहिए कितने 2, तो ज्यादा क्यों ले रहे हो, 6 भी रहने दो, इसके बीच में कोई भी 2 नंबर ले लिए बस। अगला स्टेप स्क्वायर रूट, रूट 2 रूट, आप सोचो सर 6 ले लेते हैं 5 रहने दो, एक ही बात है, आप वो भी कर सकते हो। रूट 5 रूट 7, रूट 2 और रूट 7 के बीच में क्या आ गया, रूट 3 एंड रूट 5 आर रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 7। स्टेटमेंट में कह रहा है फाइंड 3 इरैशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स। पहला स्टेप स्क्वायर करो, 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 3 रूट 5 का स्क्वायर 9 इंटू 5 45। तो यहां क्लियर है 12 45 से छोटा है। कितने चाहिए 3, पर आएंगे तो बहुत ज्यादा आएंगे, 12 से 45 के बीच में 13, 14, 15, 16 चाहिए 3, तो कोई भी 3 ले लो, 13, 14, 15, बस 3 ही कहा है तो ज्यादा सोचना ही नहीं। अगला स्टेप क्या बोलता है, इनका स्क्वायर रूट लेके चलना है, रूट 13 रूट 14 रूट 15 रूट 45। 12 की वैल्यू ये है, स्क्वायर रूट लोगे 2 को वहां, तो ये क्या आएगा 2 रूट 3 का ही स्क्वायर किया था हमने, रूट 13 रूट 14 रूट 15, और ये किसका किया था 3 रूट 5 का। इसके बीच में 3 इरैशनल नंबर चाहिए, ये फाइंड आउट हो गए। आपके माइंड में है कि सर हम 15, 16, 17 ले सकते हैं, हम ये नहीं ले सकते क्योंकि 16 स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 4 क्या होता है रैशनल नंबर, हमने स्क्वायर रूट वाली चीजें नहीं लेनी जिसकी स्क्वायर रूट इजीली निकल सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, वो रैशनल नंबर बनता है। आप 15, 17, 18 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 17, 22, 26 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मींस चाहे लगातार लो चाहे बीच बीच में से लो, कोई फर्क नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है और यही ब्यूटी है मैथ की। चलो इसको, ये मेथड नंबर 2 है, जिन बच्चों ने नहीं करना वो ना करना, पर मैं बता देता हूं थोड़ा सा। पहले ये क्वेश्चन मेथड 1 से करते हैं। क्या करना है, स्क्वायर करना है 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2.5 का स्क्वायर 6.25। अब 4 छोटा है 6.25 से, इसके बीच में 2 इरैशनल नंबर चाहिए, 4 6.25 क्या आएगा 5 आ गया 6 आ गया, स्क्वायर रूट लो, रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 6.25, इसके बीच में 2 स्क्वायर रूट वाली चीजें आ गई, आराम से आ गई, रूट 5 एंड रूट 6। इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या बोलता है, अगर ए और बी कोई 2 रैशनल नंबर है, रैशनल, यहां मैंने इरैशनल नहीं कहा, ये मेथड इसके ऊपर नहीं लग सकता क्योंकि ये इरैशनल है, मैं यहां वर्डिंग बोल रहा हूं रैशनल नंबर। जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था, एग्जांपल नंबर 1 करवाई थी 3 और 5 के बीच में, उसमें भी लग सकता है, पर यह कोशिश करो ना लगाना। यहां 2 एंड 2 5 दोनों रैशनल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम बीच का इरैशनल नंबर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट लेके, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है मेथड नंबर 2 इसका क्या बोलता है, चलो आप इतना राइट डाउन करो फिर रब करके लिखवाता हूं मैं आपको। मेथड नंबर 2 देखते हैं इसका, स्टूडेंट्स फार्मूला क्या बोलते हैं, रूट ए बी, तो रूट ये ए है ये बी है, ये दोनों रैशनल नंबर ही है, 2 मल्टीप्लाई 2.5 क्या गया रूट 5, तो डायरेक्ट हो गया इरैशनल नंबर। अब उसने 2 इरैशनल नंबर कहा है, इसका मतलब 2 रूट 5 रूट 2.5 इन दोनों के बीच में आ चुका है। अब चाहे ये वाला पेयर लो चाहे ये वाला पेयर लो, कोई भी एक पेयर लेके चलते हैं, मैं ये पेयर लेके चलता हूं, क्या आएगा फार्मूला, रूट
ए बी, ये ए है ये बी है, बस। तो क्या आ गया 2 इंटू 5 की पावर 1/2। कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक इसका आंसर √5 आया है, एक इसका आंसर √2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। मेथड 1 से आसान था और आंसर भी सिंपल आ गया, यहां से आंसर भी कितना कॉम्प्लिकेटेड आया। स्टूडेंट इसके बेस पे मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दूंगा। कुछ थ्योरम्स है, एक दो थ्योरम्स है। एक ही है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 की जगह √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 नहीं आ सकता क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, इसलिए 9 नहीं आ सकता। √10 आ सकता है। किसी के लिए भी, सारों के लिए सेम मेथड है जो मैं लिख रहा हूं। जब भी किसी चीज को प्रूव करते हैं मैथ में कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। मैं मानता हूं यार इन्होंने कहा है इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है ही नहीं, रैशनल नंबर है। तो लेट √2 इज रैशनल नंबर। मैं ये मान के चलता हूं जब भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो हम उससे ऑपोजिट लेके चलते हैं। उसने इरैशनल कहा है, मैं रैशनल लेके चलता हूं। बाद में कहूंगा मैं गलत था, जो आप कह रहे हो सही हो। जैसे आप क्या करते हो, आपके मम्मी या पापा कोई बात बोलती है, आप कहते हो नहीं नहीं ये ऐसा होना चाहिए। थोड़े टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, नहीं जो आप कह रहे थे ना सही था, मैं ही गलत था। तो वैसे ही थ्योरम बोलती है इरैशनल नंबर प्रूव करो। पता है इरैशनल नंबर है, डेफिनेशन होल्ड करती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कहता प्रूव करके दिखाओ। मैं कहता हूं भाई ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में होता है। q 0 के इक्वल नहीं होता, p और q इंटीजर होते हैं, r इंटीजर। और मैं ये बता चुका हूं इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होएगा। नो कॉमन फैक्टर या कोप्राइम या जीसीडी या HCF1, मतलब कि इन दोनों के p और q के बीच में कोई कॉमन चीज नहीं होएगी। p और q के बीच में इसका मतलब है सिर्फ 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होएगा, ना 2 ना 3, कुछ भी नहीं होएगा। q को यहां लेके गए, p की वैल्यू क्या आ गई √2 इंटू क्यू। स्केयर है, स्केयर कर दो दोनों साइड, 2q स्केयर, विच इंप्लाइज p स्केयर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। यस, मल्टीपल ऑफ 2। ये 2 का मल्टीपल होएगा। क्यों 2 का मल्टीपल होएगा? अगर q स्केयर की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2। अगर q स्केयर की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 4। q स्केयर की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 2 6। तो मल्टीपल 2 इंटू 3, 2 का मल्टीपल तो आया ही ना, 4 होएगा तो 8 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मल्टीपल 2 होएगा। अगर p स्केयर 2 का मल्टीपल है तो p इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। स्केयर के अंदर क्वालिटी है तो p के अंदर भी होएगी होएगी। तो मान लो p इक्वल टू 2m, कुछ भी मान लो, फॉर सम इंटीजर m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी होएगा तो 2 का मल्टीपल ही होएगा, सम इंटीजर। स्केयर कर लो, p स्केयर इक्वल टू 4m स्केयर। यहां p स्केयर की वैल्यू 2q स्केयर है, यहां p स्केयर की वैल्यू 4m स्केयर है। इक्वेट कर दो 1 एंड 2, इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेट है ये वर्ड। तो क्या आ गया 2q स्केयर इक्वल टू 4m स्केयर, 2q स्केयर इक्वल टू 4m स्केयर, q स्केयर इक्वल टू 2m स्केयर, विच इंप्लाइज q स्केयर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर q स्केयर 2 का मल्टीपल है, q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। यहां p भी 2 का मल्टीपल था या q भी 2 का मल्टीपल आया, यहां लिख देता हूं, सिंस both p and q are multiple of 2। अगर ये दोनों 2 के मल्टीपल है तो 2 is the common factor, 2 is the common factor between p and q। अगर 2 कॉमन फैक्टर है और यहां मैं क्या लेके चल रहा हूं नो कॉमन फैक्टर, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज contradiction।
contradiction. Our supposition is wrong. Our supposition is wrong. जो हम मान के चले हैं वो गलत है, जो ये कह रहे हैं वो सही है. Which implies √2 is irrational number. अब अगर इसकी जगह 2 की जगह 3 आ गया, कुछ भी नहीं करना. अगर यह 3 आएगा, 3 लिखो, 3 लिखो, 3 लिखो, 3, 3, सारी कहानी सेम है, सारी कहानी कुछ भी नहीं है. यह 3 का स्क्वायर 9, 3, 9, 3, यहां मल्टीपल ऑफ 3 का बन जाएगा. अब 3 बन जाएगा, यहां भी 3 और 3. देख लेना कोई रह तो नहीं गया. अगर 5 आएगा तो 5 लिख देना. उसने इररेशनल नंबर कहा है, मैं रैशनल लेके चलता हूं, फिर स्केयर करता हूं. या 3 है तो 3 का मल्टीपल बनेगा. 3 का मल्टीपल है तो 3 इंटू एम लिख लिया. एम लिख लो, एन लिखो, टी लिखो, एस लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं. स्केयर करो दोबारा. पहले स्केयर किया, फिर सिंगल किया, फिर स्केयर किया, फिर इक्वेट किया, फिर कॉमन फैक्टर आ गया. तो ये थ्योरम होती है, एक दो बारी लिख के देखोगे अपने आप समझ आएगी. स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है दोनों कंबाइंड होके आ जाते हैं. √2 अलग आता है तो जैसे मैंने करवाया वैसे करना है. √3 आता है वो भी सेम है. अगर दोनों इकट्ठे आए तो क्या करना है? लेट वो ही काम, √2 प्लस √3 इज रैशनल नंबर. उसने इरैशनल कहा है, रैशनल मान लो. अब इसको PYQ करके करोगे कभी भी सोल्व नहीं होएगा, क्योंकि ये दो चीजें हैं. या तो इसको अलग करो, इसको अलग करो, दोनों को प्लस करो. जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने कराया है. कई बार वो थ्योरम्स आपको क्लास में नहीं करवाते तो आप छोड़ दो. आप कंबाइंड वाला क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट कर सकते हो. इसको स्क्वायर कर दो, √2 प्लस √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. तो 2 प्लस 3 प्लस 2 √2 इंटू 3 6, 5 प्लस 2 √6, 5 प्लस 2 √6. तो ये क्या होता है? रैशनल. रूट वाली चीज क्या होती है? इररेशनल. वी नो दैट सम ऑफ रैशनल प्लस इररेशनल इज इररेशनल. आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. हमने लेट किया था रैशनल है. आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. जो वो कह रहे हैं सही है. देयरफॉर √2 प्लस √3 इज इररेशनल नंबर. स्टूडेंट्स, एक चीज और समझने वाली है इसके अंदर. आपके माइंड में विचार हो सकता है ये कि सर हम अलग से जो पिछला क्वेश्चन करवाया थ्योरम में √2 को प्रूव कर देते हैं, सिमिलर √3 को कर देते हैं, बाद में लिख देंगे वी नो दैट √2 इज इररेशनल, √3 इज इररेशनल, दोनों का सम भी इररेशनल होएगा. वो भी ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है. √2 वाला कर लो, बाकी सब कुछ सेम चलेगा. अगर क्लास में पिछला √2 या √3 इंडिपेंडेंटली करवाए तब करना, नहीं तो बेसिकली ये कंबाइंड ही करवाते हैं. इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं. मैंने आपको आसान मेथड से करवाया है रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर प्रॉपर आंसर दूंगा. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो. अगले पार्ट में मिलते हैं. आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो. थैंक यू. टेक केयर. राइट डाउन.